हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस का योगदान, जो कि PYQs हैं। अब KYTC यूथ कंपटीशन जो बुक है दोस्तों, उससे लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिरोज मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BG हॉर्निमन। फिरोज मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, जो बॉम्बे क्रॉनिकल है। ओके, यह सभी क्वेश्चन बन सकता है। 1913 से 1919 तक इस समाचार पत्र के रूप में BG हॉर्निमन ने अपना सहयोग दिया था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा से नदी से की है? ऑप्शन है MK महात्मा गांधी ने की है। तो महात्मा गांधी ने कहा है तिलक की तुलना सागर और गोखले की तुलना गंगा नदी से की है, और इसी संदर्भ में इन्होंने फिरोज मेहता की तुलना हिमालय से भी किया है। ठीक है, तो फिरोज मेहता की तुलना हिमालय से किया है। और दादा भाई नौरोजी भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो है, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, और इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, वो तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दो अभिकथन दिए गए, ए और आर, तो रीजन और असर्शन। अभिकथन ए, गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। कारण क्या है? गांधी किसी प्रणाली के निर्माता नहीं थे। मानव जीवन के प्रति उनका एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण था जो विश्व को शांति और आनंद के लिए आश्वस्त करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए सही नहीं है, आर सही है। ओके, अब इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में धर्म के अर्थ के बारे में स्वयं ही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इनका वर्णन इस प्रकार किया है कि धर्म से मेरा आशय हिंदू धर्म नहीं है, यद्यपि मैं इसे सभी धर्मों के लिए आदर देता हूँ। धर्म वह है जो हिंदुत्व से परे है, जो मनुष्य की प्रकृति को ही बल देता है, जो हमें अपने भीतर के सत्य के साथ तादात्म्य स्थापित कराता है और निरंतर हमारा पवित्रीकरण करता है, वही जो है मानव धर्म है। ओके, अवित गांधी, यह लुई फिशर की बुक है, और इन्होंने 1942 में भारत आए थे। तब इन्होंने 2 महीने के लिए भारत में थे, और जून की भीषण गर्मी में उन्होंने गांधी जी के आश्रम में एक सप्ताह बिताया, और इसी पे इन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी, द वीक विद गांधी। ओके, फिर देखिए दोस्तों, गांधी जी की से सवाल आए हुए हैं। गांधी जी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावनापूर्ण मतदानता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना था। गांधी जी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया है। गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। गांधी का राजनीतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा, और उसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और D। पहला वाला सत्य है और B है और D सत्य है। ठीक है, इन्हें सबसे उपयुक्त उत्तर देना था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, 1948 में मर गए थे। राजनीतिक मंच पर उन्होंने 1919 से 1948 तक कार्य किया, और इस युग को महात्मा गांधी युग भी कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। ओके, सत्याग्रह एक प्रतिकार की पद्धति नहीं है, यह विशिष्ट जीवन पद्धति भी है, जिसमें मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा गांधी और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? ये ऑप्शन सी, मैनचेस्टर गार्डियन में लिखा गया है, 1821 में लंदन में प्रकाशित हुई थी, और यह दैनिक समाचार पत्र मैनचेस्टर गार्जियन ने माना कि महात्मा गांधी की हत्या के समय यह समय लिखा गया था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्या था? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ये PGT में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन 21 फरवरी को होता है 1938 में गुजरात के हरिपुरा नामक स्थल पर, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, और जो कि यह गाँव में हुआ था, और यहाँ पर ही एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता के बाद घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है घटित हुई थी 5 मार्च 1931 को दिल्ली में। यह होता है जिसको कि दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और
इसके बाद जो है भारत को संवैधानिक इतिहास में यह एक युग प्रवर्तक घटना कहा गया। इस समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हो रहा था उसमें जेम्स पैलेस में, जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन वहीं पे हुए। ये वाला क्वेश्चन पूछता है जेम्स पैलेस की, इसको याद रखेंगे आप। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पे होता है? जेम्स पैलेस में होता है। ओके, इसको आपने यहाँ पे से ही व्याख्या में देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वो चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा बीजे तिलक ने की थी। ओके, बाल गंगाधर तिलक की व्याख्या देख लेते हैं। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक कहा, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, वह विदेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1940 में जेल से एक पत्र लिखा, किसने लिखा, जिसमें कहा गया था कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सकते। यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, इसी पूरी व्याख्या पढ़ देख लीजिए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक लड़ता रहूँगा, ये उन्होंने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक युवा वकील के रूप में दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। उन्होंने गांधी जी जो है वकालत की जो पढ़ाई करके लंदन से वापस आए और 1891 में आए और राजकोट में प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। फिर भी वो मुंबई चले गए। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका के व्यवसायी थे सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की सुनवाई के लिए अफ्रीका में चले गए और वहाँ पर ही 1893 में दक्षिणी अफ्रीका में रवाना हो गए थे। ठीक है, और इसके बाद की घटना हम लोग को पता ही है। जहाज में दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे और पीटर मैटियरबर्ग स्टेशन की घटना से गांधी जी ने 21 वर्ष की अफ्रीका में रखकर वहां पर आंदोलन किया और रंग भेद की नीति को समाप्त किया था। 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात कब रिहा किया गया? यह किया गया 16 जून 1914 को। 6 वर्षों के कारावास की सज़ा मिली थी और उनको 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 16 जून 1914 को उनको रिहा किया गया था। इन्होंने जो है गीता रहस्य और जैसी कई किताबें लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1917-18 की चंपारण सत्याग्रह द्वारा कृषकों की समस्या के निदान हेतु महात्मा गांधी ने किस अति नवीन मूल्य पद्धति को अपनाया था? उन्होंने कृषकों के कष्टों की जानकारी हेतु क्रमिक एवं आधिकारिक जांच की थी। तो इसका पूरा डिटेल देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में ही किया था 1917 में। यह नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत अधिक अत्याचार करते थे। गांधी जी के अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसान वहाँ कर आते हैं और वहाँ पर सहायता मांगते हैं और निमंत्रण देते हैं कि गांधी जी वहाँ पर चलें, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारेख थे और महादेव देसाई थी। और ये सब लोग जो है चंपारण में जाते हैं और वहाँ पे आंदोलन करते हैं। इसके बाद सरकार मजबूर हो जाती है, यह जो है आदेश रद्द कर देती है। नेक्स्ट है 15वां नंबर, सत्याग्रह सभा का संगठन किसने किया और जिनके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट को न मानने की शपथ ली थी? ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। 1919 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई थी जिसके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट का पालन करने और गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली थी। ओके, तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को YTC से ही कराने वाली हूँ क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगती है आप जरूर बताइएगा।